हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स एंड वेलकम बैक टू दी O2 एंड डिजिटल एजुकेशन। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट दी लिम्फ। तो एक बार इसको समझो, लिम्फ है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा है कि ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होंगी ऑन दी टिश्यू लेवल। किस लेवल पर? टिश्यू लेवल पर ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है और इसी टिश्यू मतलब ब्लड कैपिलरीज में क्या फ्लो हो रहा है? ब्लड फ्लो हो रहा है। अब ब्लड में हमने क्या पढ़ा? दो कंपोनेंट हमने पढ़े, फॉर्म्ड एलिमेंट्स पढ़े और साथ हमने क्या पढ़ा? प्लाज्मा। तो जो वाटर सब्सटेंसेज होगा वो क्या हो गया? मेनली प्लाज्मा हो गया। जो आपने पढ़ा है मेनली प्लाज्मा में वाटर प्रेजेंट होता है 90 से 92%। तो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस जो माइन्यूट साइज के होंगे और जो वाटर होगा वो क्या करेगा? एस्केप करेगा यहां से ब्लड कैपिलरी से इनटू द टिश्यू लेवल या टिश्यू स्पेसेस या बिटवीन द सेल्स ऑफ द टिश्यूज। उसी को हमने क्या बोला? टिश्यू फ्लूइड बोला, या इसको हम और क्या बोल सकते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या बोल सकते हैं इसको हम? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। एंड व्हेन दिस टिश्यू फ्लूइड एंटर्स इनटू द लिम्फेटिक कैपिलरीज, एक लिम्फेटिक सिस्टम आ गया, लिम्फेटिक कैपिलरीज, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अब बोलेंगे उसको हम लिम्फ। समझ में आई? अब समझो इसको जरा। तो हमने क्या बनाई? ये हमने ब्लड कैपिलरीज बनाई, ठीक है। अब इस ब्लड कैपिलरीज में क्या क्या प्रेजेंट है? ब्लड सेल्स प्रेजेंट है इसमें ब्लड सेल्स प्रेजेंट है, मैक्रो प्रोटीन्स है, WBC हो गई, RBC हो गई, प्लेटलेट्स हो गए, और क्या कुछ वाटर सब्सटेंसेस भी हैं। सो दिस इज ब्लड कैपिलरी। क्या क्या है इसमें? इसमें एक तो है फॉर्म्ड एलिमेंट्स है और साथ में ही इसमें और क्या है? प्लाज्मा। कुछ मैक्रो प्रोटीन्स भी होते हैं इसी प्लाज्मा में, और क्या है? कुछ मैक्रो प्रोटीन्स है। और यहां पर हमने इसके नीचे बना दिया टिश्यूज, टिश्यूज की जो सेल्स है। तो बेसिकली क्या है? टिश्यूज हैं, टिश्यूज की सेल, ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं? टिश्यूज। तो इनको बोल दिया सेल्स ऑफ द टिश्यूज। सेल्स ऑफ द, अच्छा अगर मैं सेल के एस्पेक्ट में स्पेस की बात करूं, दो टाइप के स्पेस होते हैं। एक होता है इनसाइड द सेल, एक होता है आउटसाइड द सेल या बिटवीन द सेल्स स्पेस होगा, है ना। तो जो इनसाइड द सेल स्पेस होगा, मतलब अगर हम इस स्पेस की बात करें, इस स्पेस को हम क्या बोलेंगे? इंट्रासेल्युलर स्पेस। क्या बोलेंगे? इंट्रा सेल्युलर स्पेस बोलते हैं इसे हम। और एक होता है ये वाला जो स्पेस है, मतलब बिटवीन द सेल्स। ये जो है ये विद इन द सेल है। ये कौन सा है? विद इन दी सेल्स स्पेस होता है ये वाला। पर यहां पर बात कर रहे हैं बिटवीन दी सेल्स वाले, बिटवीन दी सेल्स हम बात कर रहे हैं। तो जो बिटवीन दी सेल स्पेस है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरसेल्युलर स्पेस, इंटर सेल्युलर स्पेस या इंटरस्टिशियल स्पेस भी बोल सकते हैं इसको। और क्या बोल सकते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट है? ब्लड कैपिलरी में देखो क्या क्या फ्लो हो रहा है। एक तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स, और ये फॉर्म्ड एलिमेंट कौन कौन से हैं? इस फॉर्म्ड एलिमेंट्स में RBC है, WBC है और साथ में प्लेटलेट्स हैं। और ये जो WBCs हैं इनमें एक होती है लिम्फोसाइट,
क्या होती है, ये भी एस्केप होते हैं यहां से, लिम्फोसाइट्स। अब देखो पहला हमने क्या पढ़ा, ब्लड कैपिलरीज में क्या क्या पढ़ा, फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, प्लाज्मा भी है। प्लाज्मा मेनली क्या होता है, वाटर। सो मोस्ट ऑफ द वाटर along with the water soluble substances वो क्या होगा, एस्केप होगा। इससे एंडोथेलियल वॉल ऑफ द ब्लड कैपिलरी, भाई एंडोथेलियल वॉल होगी ना, सिंपल स्क्वेमस वाली, पढ़ा है हमने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर में। तो उसी एंडोथेलियल लाइनिंग से क्या होंगी, एस्केप होंगे थ्रू दी पोर्स, थ्रू दी पोर्स। और ये वाटर सब्सटेंस कहां पर आ गया, इंटरसेल्युलर स्पेस में आ गया, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस ही बोल रहे हैं। तो इस फ्लूइड को हम क्या बोल सकते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोल सकते हैं, विच इज आल्सो नोन एज टिश्यू फ्लूइड। क्यों, क्योंकि ये टिश्यू के बीच में जो सेल्स हैं, टिश्यू की जो सेल्स हैं उनके बीच में प्रेजेंट है। समझ में आया नहीं आया? अब एक पॉइंट यहां पे लिख देते हैं, वाटर soluble substances along with water move out or escape from blood capillaries at tissue level, at tissue level। ठीक है, तो मूव आउट, एस्केप फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज एट टिश्यू लेवल इनटू स्पेसेस बिटवीन द सेल्स ऑफ टिश्यूज। ये है तो टिश्यू, ग्रुप ऑफ द सेल्स, इसी टिश्यू की जो सेल्स हैं उन्हीं के बीच में जो गैप है उसको हमने क्या बोला, इंटरस्टिशियल स्पेस, और क्या बोला, इंटरसेल्युलर स्पेस। ये पता होना चाहिए तुम्हें सेल के एस्पेक्ट में कौन सा स्पेस होगा। अगर हम विद इन दी सेल स्पेस की बात कर रहे हैं तो कौन सा हुआ, इंट्रासेल्युलर स्पेस हुआ। अगर हम बात करें इनसाइड मतलब बिटवीन दी सेल्स या आउटसाइड दी सेल्स, जो स्पेस होगा वो कौन सा होगा, इंटरसेल्युलर स्पेस। तो जो टिश्यू फ्लूइड आया, जो वाटर कंटेंट एस्केप हुआ फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज एट द टिश्यू लेवल, वो कहां पर आया, वो बिटवीन दी सेल्स ऑफ द टिश्यू आया। दैट मींस कहां आया, इंटरस्टिशियल स्पेस में आया। क्लियर नोट? उसी को हमने क्या बोल दिया, टिश्यू फ्लूइड, एंड दिस इज नोन एज, ये जो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेज हैं और वाटर है, एस्केप हुए फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू द गैप्स ऑफ द टिश्यू, सेल्स ऑफ द टिश्यूज। उस टिश्यू को, फ्लूइड को हमने क्या बोला, ये जो फ्लूइड आया उसको हमने बोला टिश्यू फ्लूइड, विच ऑल्सो नोन एज, इंटरस्टिशियल स्पेस में है तो इंटरस्टिशियल इंटरस्टिशियल फ्लूइड हमने बोल दिया। अब एक पॉइंट समझो, ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है या टिश्यू फ्लूइड है, इसको जो मिनरल कंट्रीब्यूशन होगा या इसकी जो कंपोजिशन होगी सेम एज लाइक प्लाज्मा होगी। इसको छोड़कर, मैक्रोप्रोटीन्स को छोड़कर, और इसमें लिम्फोसाइट्स ही प्रेजेंट होती है। तो अगर मैं बात करूं कंपोजिशन ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड, सिमिलर टू, किसके सिमिलर होगी, प्लाज्मा के सिमिलर होगी। पर कुछ एक्सेप्शन भी होगा यहां पर। एक्सेप्शन क्या है यहां पर, मैक्रोप्रोटीन्स, मैक्रोप्रोटीन्स। और इसी टिश्यू फ्लूइड में, प्लाज्मा में, मतलब नॉट प्लाज्मा, लिम्फ में, या जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसमें क्या होते हैं, lymphocytes are also present in
टिश्यू फ्लूइड, बट टिश्यू फ्लूइड में लिम्फोसाइट्स ही प्रेजेंट है। तो क्लियर एकदम। बढ़ देखो यहाँ पर जरा, हम बात करें लिम्फ की, ब्लड कैपिलरीज है टिश्यू लेवल पर, तो ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स और साथ में प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा मेजरली पार्ट क्या होता है, वाटर ही तो होता है। तो वही वाटर और वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस एस्केप होंगे इसी ब्लड कैपिलरी से इनटू द गैप ऑफ द सेल्स ऑफ द टिश्यूज, और जो एस्केप हो, जो फ्लूइड आया, उसी फ्लूइड को हमने क्या बोल दिया, टिश्यू फ्लूइड बोल दिया। कहां पर आया ये, इंटरस्टिशियल स्पेस पे आया, तो और क्या बोल सकते हैं इसको, इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी इसको हम बोल सकते हैं, भाई बोल रहे हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड की अगर हम कंपोजिशन की बात करें, तो आया तो ये ड्राइव कहां से हुआ, तो ये प्लाज्मा से ही है, कोई फॉर्म्ड एलिमेंट तो नहीं है ना इसमें। तो जो कंपोजिशन इसकी थी, सेम वही कंपोजिशन किसकी होगी, इसी इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड की होगी। बट एक्सेप्शन क्या है, यहां पर एक्सेप्शन है कि मैक्रोप्रोटीन नहीं होंगे इसमें, मैक्रोप्रोटीन नहीं होंगे इसमें, और क्या प्रेजेंट होंगे, लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, वो भी एस्केप हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि लिम्फ में लिम्फोसाइट्स होना जरूरी है, क्योंकि दो टाइप के लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं, प्राइमरी एंड द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, और उसी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में लिम्फ भी आता है जहां पे लिम्फोसाइट्स होती है। और बेसिकली सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है किसका, पैथोजन के एंटीजेंस का एंड उसकी एंटीबॉडीज का, जो लिम्फोसाइट्स बनाती हैं। क्लियर नोट, बहुत बढ़िया। अब आ गया ये, अब तो ये जो टिश्यू फ्लूइड है, अभी तो हमने टिश्यू फ्लूइड तक आए हम, अब इसको हम लिम्फ नहीं बोलेंगे, ठीक है। लिम्फ कब बोलेंगे हम, जब यही टिश्यू फ्लूइड नेटवर्क में आ जाएगा, किसकी, लिम्फेटिक सिस्टम के नेटवर्क में आ जाएगा। और लिम्फेटिक सिस्टम का जो नेटवर्क होगा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, वो होता है लिम्फेटिक कैपिलरीज, जो प्रेजेंट होती है वेरियस ऑर्गन्स के सेल्स के बीच में, बिटवीन दी सेल्स, ठीक है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं लिम्फेटिक सिस्टम। अब ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है, इसमें क्या है, क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। चार हमें यहां पर पढ़नी है, कौन कौन सी है, लिम्फेटिक कैपिलरी जो माइन्यूट होंगी, माइक्रोस्कोपिक होंगी, लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक नोड्स एंड लिम्फेटिक, ये चार होते हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज में। मतलब कि जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो उसमें क्या, क्लोज नेटवर्क ऑफ द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। कौन कौन सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं, लिम्फेटिक वेसल्स हैं, लिम्फेटिक नोड्स एंड आल्सो लिम्फेटिक डक्ट्स यहां पर प्रेजेंट है। क्लियर। अब एक पॉइंट समझना, when the tissue fluid enters into the lymphatic capillaries which are minute in the level, when tissue fluid enters into lymphatic कैपिलरी, किसमें एंटर हुई, लिम्फेटिक कैपिलरी। हम कौन से फ्लूइड की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बच्चों टिश्यू फ्लूइड की बात कर रहे हैं हम। तो अब इस टिश्यू फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे, तो दिस टिश्यू फ्लूइड नाउ नोन एज, किस नाम से जाना जाएगा टिश्यू फ्लूइड, अब बोलेंगे इसको हम लिम्फ। और इसी लिम्फ में क्या प्रेजेंट होते हैं, लिम्फोसाइट्स ही प्रेजेंट होते हैं, याद रखना, कंटेन लिम्फोसाइट्स। क्लियर, आ गया ये। अब ये जो लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं ओपन्स इनटू द लिम्फेटिक वेसल। याद रखना लिम्फेटिक कैपिलरी कैसी होती है, माइक्रोस्कोपिक होती है, कैसी होती है, माइक्रोस्कोपिक
स्कोपिक एट टिश्यू लेवल। भाई कोई भी ऑर्गन है बना तो टिश्यू से ही है, और टिश्यू किससे बने, सेल से। तो सेल के बीच में क्या होगा, गैप भी होगा। उसी गैप में क्या होती है, लिम्फेटिक कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, जो माइन्यूट होते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक होती है, क्लियर। और उन्हीं में क्या होता है, टिश्यू फ्लूइड होगा या उसमें लिम्फ होगा। और जब वो टिश्यू फ्लूइड एंटर हुआ किसमें, लिम्फेटिक कैपिलरीज में, तो उसको हमने क्या बोल दिया, लिम्फ बोल दिया। अब यही जो लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं ये ओपन होते हैं किसमें, ये ओपन होंगी लिम्फेटिक वेसल्स में। इसमें ओपन हुई लिम्फेटिक वेसल्स जो लार्ज है एज कंपेयर टू द लिम्फेटिक कैपिलरीज। देन lymphatic capillaries opens into lymphatic vessels which are larger than lymphatic capillaries, larger than lymphatic capillaries। और याद रखें इन्हीं लिम्फेटिक वेसल्स में वोल्व्स भी प्रेजेंट होते हैं। वोल्व्स क्या होंगे, विल बी प्रेजेंट, जो बेसिकली क्या करेंगे, प्रिवेंट दी बैक फ्लो। क्या प्रिवेंट करेंगे, प्रिवेंट दी बैक फ्लो, प्रिवेंट दी बैक फ्लो। क्लियर नोट आ गया ये। अब इसी लिम्फेटिक वेसल्स के इंटरवल्स पर ऑन दी इंटरवल्स ऑफ लिम्फेटिक वेसल लिम्फेटिक नोड विल बी प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट होंगे, lymphatic nodes will be present। अब बच्चों ये जो लिम्फेटिक नोड है समझो जरा, ये जो लिम्फेटिक नोड है ये क्या करेगा, ट्रैप दी पैथोजन, ट्रैप करता है, ट्रैप दी पैथोजन, और लिम्फ को क्या करता है, फिल्टर भी करता है। तो लिम्फेटिक नोड क्या करेगा, ट्रैप दी पैथोजन एंड फिल्टर लिम्फ। अब हम कुछ लिम्फेटिक नोड्स की बात करें, जैसे कि मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो इसके एग्जांपल हमने लिए, जैसे कि टॉन्जिल्स हुए, क्या प्रेजेंट हुए, टॉन्जिल्स हुए, थाइमस हुआ, क्या प्रेजेंट हुआ, थाइमस हुआ, एंड ऑल्सो स्प्लीन। ये होते बच्चों क्या है, लिम्फेटिक नोड से होते हैं, और यही इन्वॉल्व होते हैं किसमें, लिम्फोइड ऑर्गन्स में। इसमें लिम्फोइड ऑर्गन, और यही लिम्फोइड ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होते हैं इम्यून सिस्टम के लिए। क्या प्रोवाइड करेंगे, यही इम्यून, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, सिस्टम प्रोवाइड करा इन्होंने। क्या प्रोवाइड करा, इम्यून सिस्टम, समझ में आया। अब यही लिम्फेटिक नोड देखो हमने क्या करा, ट्रैप दी पैथोजन। तो पैथोजन की जो सेल्स होगी उसके पास तो होंगे एंटीजन, क्या प्रेजेंट होगा उसके पास, एंटीजन। और लिम्फ में क्या प्रेजेंट है, लिम्फोसाइट्स, जिन्होंने क्या प्रोड्यूस करा, एंटीबॉडीज को। तो यहां पर क्या होगा, इंटरेक्शन भी होगा, क्या होगा यहां पर, इंटरेक्शन, अट्रैक्शन नहीं, इंटरेक्शन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी। मतलब हम बोल सकते हैं युद्ध होगा यहां पर, हमारे इम्यून सिस्टम का युद्ध जो होगा वो जो होगा बिटवीन दी पैथोजन एंड दी लिम्फोसाइट्स की जो एंटीबॉडीज हैं वो कहां पर होगा, लिम्फोइड ऑर्गन्स में ही होगा, लिम्फेटिक नोड्स में होता है। ठीक है, लिम्फेटिक नोड कहां पर जाने, लिम्फेटिक वेसल्स के टाइम, मतलब नोट टाइम इंटरवल, जो डिस्टेंस के इंटरवल पे होंगे, छोटे छोटे जंक्शंस होंगे थोड़े थोड़े चलने के बाद, उसी को हमने लिम्फ नोड्स। ठीक है, अब ये लिम्फेटिक वेसल्स जो है ये प्रेजेंट होते हैं लाइक ग्रोइन रीजन में, आर्म पिट्स में,
ठीक है, नेक रीजन में कहां होती है लिम्फेटिक वेसल्स, ये कहां है, ग्रोइन, नेक रीजन एंड आर्म पिट्स, आर्म पिट्स में प्रेजेंट है। ग्रोइन रीजन कौन सा होता है, जहां पर जेनेटल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, पेल्विक कैविटी के बिलो, थोरेसिस कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी एंड देन पेल्विक कैविटी। तो उसी रीजन को हम क्या बोलते हैं, ग्रोइन रीजन। तो कहां होती है लिम्फेटिक वेसल्स मेनली, ग्रोइन रीजन पर होती है, नेक रीजन पर होती है, ये वाला रीजन जो है, एंड आर्मपिट्स, बोथ साइड। क्लियर। तो लिम्फेटिक कैपिलरीज में आया पहले कौन, टिश्यू फ्लूइड, देन वो एंटर हुआ किसमें, लिम्फेटिक वेसल्स में जो लार्ज है, उसमें प्रेजेंट है क्या, वॉल्व्स, और वही वॉल्व्स क्या कर रहे हैं, उसके प्रिवेंशन मतलब प्रिवेंट कर रहे हैं उसके बैक फ्लो को। देन लिम्फेटिक वेसल्स ओपन्स इनटू दी, या फिर हैव दी सम इंटरवल्स, लिम्फ नोड्स। यही लिम्फ नोड में क्या है जो हमें याद रखना है, ट्रैप दी पैथोजन एंटीजन और फिल्टर दी लिम्फ, लिम्फ प्रेजेंट है इसमें, तो यहाँ पे इंटरेक्शन होगा क्योंकि एंटीबॉडीज बनाएंगे लिम्फोसाइट जो है। कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिख लिए, टोन्जिल्स है, थाइमस है, स्प्लीन है, लिम्फेड ऑर्गन एंड दी इम्यून सिस्टम जो प्रोवाइड करेंगे बेसिकली। अब यही लिम्फेटिक जो है, हम कहां तक आ गए, हम लिम्फ नोड्स तक आ गए, ये कहां पर आया, इसमें आया। एंड आफ्टर दैट लिम्फेटिक डक्ट्स, और लिम्फेटिक डक्ट के थ्रू ये क्या हो जाएगा, रिटर्न बैक या ड्रेन इनटू द लार्जर वेन्स थ्रू द लिम्फेटिक डक्ट, एंड इन द एंड, lymph drain back into larger veins। किसमें हुआ, लार्जर वेन्स में हुआ, थ्रू लिम्फेटिक डक्ट्स। किसके थ्रू, लिम्फेटिक डक्ट्स के थ्रू। और समझ में आया। तो ये हो गया लिम्फ एंड उसका लिम्फेटिक सिस्टम। यहां पर दोबारा देख लो, हमने पढ़ा भी था यहां पर अभी, भाई ब्लड कैपिलरी, ब्लड है, प्लाज्मा है, जो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस अलोंग विद वाटर वो क्या हुआ, एस्केप हुए, कहां पर आ गए, गैप ऑफ दी सेल्स ऑफ द टिश्यूज में आ गए, उसी को हमने क्या बोला, टिश्यू फ्लूइड बोला। इसको तो बोला ना टिश्यू फ्लूइड। कंपोजिशन सेम एज लाइक द प्लाज्मा, कुछ को छोड़कर लाइक मैक्रोप्रोटीन। अगर हम बात करें यहां पर lymphatic capillaries की, when this tissue fluid enters into the lymphatic vessels, I mean capillaries, तो अपने इसको क्या बोल दिया, लिम्फ बोल दिया, उसी पर जेंटल लिम्फोसाइट। देन लिम्फेटिक कैपिलरीज माइक्रोस्कोपिक जो है वो लिम्फेटिक वेसल्स पाएंगे, कहां पर होंगी लिम्फेटिक वेसल्स, ग्रोइन, नेक एंड दी आर्मपिट्स में। अब इसी के इंटरवल्स पर क्या प्रेजेंट है, लिम्फ नोड प्रेजेंट है, ये तुम्हारे आंखों के सामने रोल्स इसके लिखे हुए हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट लिम्फ नोड में जो लिम्फ था वो फिल्टर होने के बाद लिम्फेटिक डक्ट के थ्रू रिटर्न या फिर ड्रेन हो गया, किसमें, ड्रेन इनटू द लार्जर वेन्स। और वेन्स कहां जाती है, राइट एट्री ऑफ द अर्थ, जिसको हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। तो ब्लड वेसल से निकला और वापस कहां चला गया, ब्लड वेसल्स में चला गया, पर इन द फॉर्म ऑफ द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि वीन में गया है। और हमें पता है कि वीन्स जो है कौन से ब्लड को कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, बट नॉट ऑल द वीन्स, बिकॉज ऑफ दी वी हैव दी आल्सो पल्मोनरी वेन व्हिच कैरी दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आगे हम डिस्कस करने वाले इनको, डोंट वरी। समझ में आया नहीं आया। अब अगर मैं बात करूं लिम्फ के रोल की, इफ आई टॉक अबाउट द लिम्फ का रोल, तो क्या रोल हो सकता है, लिम्फ इज लाइक अ ब्रिज या इज लाइक अ बिचौलिया, बिचौलिया मतलब मिडल मैन, तो होता है बिचौलिया जो है, रिश्ता कराने वाले बिचौलिया नहीं होते, प्लॉट भी कराने वाले बिचौलिया नहीं होते, जो कोई भी काम को करा रहे हैं बीच में बनकर। तो अब सुनो यहां पर जरा, इसी डायग्राम पर आओ। ब्लड का काम क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ द ब्लड, ट्रांसपोर्टेशन करता है। क्या क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है भाई, अगर हम बात करें गैसेस के एस्पेक्ट पे, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा, लेवल पर लेकर आया ऑक्सीजन, और ऑल्सो न्यूट्रिएंट्स, और बताओ हार्मोन्स, नॉट एंजाइम्स, क्योंकि एंजाइम बॉडी कैविटीज में होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या क्या ये ऑक्सीजन को लेकर आ रहा है टिश्यू पर, न्यूट्रिएंट्स को लेकर आ रहा है इंटेस्टाइन से, एंड ऑल्सो क्या लेकर आ रहा है, ये गैसेज हो गई O2, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑल्सो हार्मोन्स, तो यहां पर लेकर आए। अब देखो एक चीज समझना, ये तो वो है ना ब्लड है, तो ब्लड ही है इसमें, प्लाज्मा ऑब्लोन एलिमेंट्स है तो ब्लड ही है। तो यहां से क्या है, यहां से O2, न्यूट्रिएंट्स, चलो इसको आगे देखते हैं।
रोल समझो। थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ब्लड, और इसी से क्या हुआ, एस्केप हुआ। जो वाटर सोल्युबल सब्सटेंसेज होंगे एंड ऑल्सो वाटर, जिसको हमने क्या बोला, टिश्यू फ्लूइड। क्या बोला हमने इसको, अब यही लिम्फेटिक कैपिलरीज में आ जाता है, तो हमने क्या बोल दिया, इसको लिम्फ बोल दिया। तो इनडायरेक्टली इसको क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ऐसा इनडायरेक्टली। बहुत बढ़िया। तो ब्लड क्या क्या कैरी कर रहा है, कैरी O2, न्यूट्रिएंट्स एंड आल्सो हार्मोन्स। तो ये जो कंटेंट है, ये जो सेल्स में जाएगा, पहले तो ये लिम्फ में ही आएगा, पहले तो ये टिश्यू फ्लूइड में ही आएगा, टिश्यू फ्लूइड में आ गया। अब यही जो है यहां से कौन कौन, O2, हार्मोन्स एंड आल्सो न्यूट्रिएंट्स। तो ब्लड से डायरेक्ट टिश्यू में नहीं जाएगा, ब्लड से डायरेक्ट सेल्स में नहीं जाता, ब्लड से पहले वो कहां पाएगा, लिम्फ में आएगा, देन वो लिम्फ जाकर सेल्स में जाएगा। ये इस टाइप से इसका रोल है। तो ये तो अभी सेल्स को मिला है किसके थ्रू, लिम्फ के थ्रू, पर सेल्स में तो कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट निकालती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, सच एज CO2, सच एज नाइट्रोजनस वेस्ट एट देयर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। तो यहां से CO2 भी तो निकलेगा सेल से, तो CO2 आया, CO2 आया तो लिम्फ में ये, और यही लिम्फ जो है लिम्फेटिक कैपिलरीज के थ्रू, लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू, लिम्फेटिक नोड के थ्रू कहां गया, ड्रेन बैक इनटू दी वीन्स। इसमें गया ड्रेन बैक इनटू दी वीन्स, और वो वीन्स कहां गया, हार्ट में गया, तो डीऑक्सीजनेट ब्लड में ऐड हो गया। तो ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करता कौन, लिम्फ, एज मिडलमैन, एज बिचौलिया, किसका ट्रांसपोर्टेशन में, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में, न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्टेशन में। लाइक इसमें क्या हो गई, इसमें हमारे ग्लूकोज हो सकता है, प्रोटीन हो सकते हैं, फैटी एसिड्स हो सकते हैं, लिपिड्स हो सकता है, एंड हार्मोन्स। अब एक पॉइंट समझना जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक चैप्टर हुआ करता था डाइजेशन एंड इट्स एब्जॉर्प्शन, उसमें हमने पढ़ा कि जो इंटेस्टाइन होती है, क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस इंटेस्टाइन की जो इनर लाइनिंग होती है, म्यूकोसा, कौन सी लाइनिंग की बात कर रहा हूं मैं, म्यूकोसा, वो मॉडिफाइड होती है इनटू दी विलाई। तो हमने यहाँ क्या बना दिए, हमने यहां पर ये विलाई बना दिया। ये क्यों होती है, बेसिकली सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए, ये विलाई है। इसी विलाई के अंदर ये इंटेस्टिनल विलाई, क्या बोले इनको हम, इंटेस्टिनल विलाई, ठीक है। ये इनर लाइनिंग, मतलब एक ट्यूब इस टाइप से होगी ना, तो इनर लाइनिंग है ये उसकी। अब इसमें क्या प्रेजेंट है, लिम्फेटिक कैपिलरीज प्रेजेंट है, इसका नेटवर्क, इस टाइप से। ठीक है, ये क्या है, लिम्फेटिक कैपिलरीज का नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ लिम्फेटिक कैपिलरीज। इनको हम बोलते हैं क्या, लैक्टिल्स। क्या बोलते हैं इनको हम, लैक्टिल्स। तो ये जो नेटवर्क है लिम्फेटिक कैपिलरीज के, इन्हीं को हमने क्या बोला, लैक्टिल्स बोला। और जो फैट एब्जॉर्ब होगा ना, फैटी एसिड, वो इन्हीं में आएगा। जो फैट होगा, फैट्स एब्जॉर्ब में हेल्प करते हैं, कौन, लैक्टिल्स। ये लैक्टिल्स ओपन होंगे इनटू द लिम्फेटिक सिस्टम, और लिम्फ में आ गया क्या, फैट, टिश्यू तक गए, जहां को जाना है टारगेट तक, वहां तक पहुंचे। तो ये हो गया रोल किसका, लिम्फ का रोल हो गया। तो इंटेस्टिनल विलाई में भी लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, लैक्टिल्स, एंड हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट्स, हेल्प्स इन दी, समझ में आया नहीं आया,
एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स। कोई डाउट है? बहुत बड़े। ये हो गया लिम्फेटिक सिस्टम एंड अबाउट लिम्फ। बच्चों आज के इस लेक्चर में इतने हम डिस्कस करेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट दी सर्कुलेटरी सिस्टम which include the open circulatory system and the closed circulatory system, and also we will talk about the type of the circulation, single circulation, double circulation and the incomplete circulation, और इनके एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू लेक्चर में बने रहने के लिए।